हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 14 वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें चैप्टर को मोस्टली कवर किया गया है। आज का यह वीडियो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के नोट्स पोर्शन का। आज की इस वीडियो में हम वॉशिंग सोडा और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अगले दो वीडियो होंगे, 2-3 वीडियो होंगे, उसमें जो इंटेक्स क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के अंतर्गत जो दिए गए क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक लास्ट वीडियो और जारी करेंगे जिसमें चैप्टर सेकंड का पूरा समरी को हम अपलोड करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 15। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, ठीक है। वॉशिंग, कपड़े वपड़े धोने में इस कंपाउंड का यूज किया जाता है। केमिकल फार्मूला जो इसका बनता है वो बनता है Na2CO3.10H2। चलो इसको हम देखते हैं। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा। इससे पहले हमने दो केमिकल कंपाउंड को डिस्कस किया था। एक हमने NaCl देखा था जिसे हम टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट के नेम से भी जाना जाता है, और एक हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली जो था, एल्कली हाइड्रोक्साइड है हमारे पास NaOH, तो उसको डिस्कस किया था। और NaCl की जो क्लोरल्कली प्रोसेस थी उसको डिस्कस किया था जिसमें क्लोरीन गैस निकलती है। उस क्लोरीन गैस का क्या क्या एप्लीकेबल पार्ट होगा तो उसको हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, जो सोडियम क्लोराइड है, उस सोडियम क्लोराइड से एक नेक्स्ट जो कंपाउंड होगा Na2CO3.10H2, तो इसको प्रिपेयर करने में भी इसका यूज किया जाता है। You have seen above the sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Crystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also basic salt. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो होगा या वॉशिंग सोडा जो इसे बोल रहे हम, तो ये भी क्या है, अपने आप में बेसिक सॉल्ट है। ये अपने आप में क्या है, बेसिक सॉल्ट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO जो 3 था वो भी क्या था, अपने आप में बेसिक कार्बोनेट था। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिपरेशन की बात करें तो इसको जो प्रिपेयर किया था वो NaH, एक यहाँ पर रिएक्शन हालांकि इस एनसीईआरटी में नहीं दी गई थी तो मैं इसको लिख देता हूँ फिर भी। यहाँ पर NaCO3 को अगर हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या बनता है, इसका प्रोडक्ट Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल इसके यूज कर लेंगे हम, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ NaHCO3। ठीक है, प्लस क्या निकलेगा, इसमें CO2 निकलेगा प्लस H2। तो ये क्या, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस करना हम पहले बता चुके हैं कैसे बैलेंस किया जाता है। तो हमारे पास क्या होंगे, जो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा जो है उसके क्रिस्टल हमें मिलने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास Na2CO3 है वो उसको हम कुछ टाइम के लिए रख देंगे। तो उसके बाद क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वाटर वेपर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो वहाँ से क्या करेगा, जो Na2CO3 है वो उसको हम कुछ टाइम के लिए रख देंगे। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इसका डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2। तो ये क्या होगा, डेका मतलब होता है 10, तो इसमें क्या होगा, 10 वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसके साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से क्या होगी, इसकी प्रिपरेशन है। व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, डज इट मेक Na2CO3 वेट। क्या इसके साथ जो 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड है ये सोडियम कार्बोनेट को वेट कर देता है, भिगा देता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है, इसका अर्थ ये क्या होगा कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, वेट नहीं है, भीगा हुआ नहीं है, जबकि इसके साथ क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। तो भीगा हुआ, ठीक है, और वेट, भीगा हुआ जो वेट है हम कह रहे हैं जिसको हम, तो वेट और क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म दो थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल की फॉर्म में क्या है, अटैच्ड है। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, इसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट है, यूजेज दिखा रखे हमको। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। कहीं पर शीशे बनाया जाता है तो उसमें इसका उपयोग किया जाएगा, सोप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। आपको याद होगा बोरेक्स Na2B4O7। ठीक है, Na2B4O7 हाइड्रेटेड फॉर्म होगा, एनहाइड्रस फॉर्म होगा, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, तो बोरेक्स को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। ठीक, घरेलू पर्पज में इसका उपयोग सफाई करने में भी यूज किया जाता है, लॉन्ड्री वाला पर्पज हो जाएगा। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर।
वाटर में टू टाइप्स की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, क्लोराइड्स और सल्फेट उसमें उपस्थित रहते हैं। तो जो हमारे पास वाटर है, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट ड्राई रियली, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्टिविटी 2.15 एनसीईआरटी में दी गई है। हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको जो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को क्या करना है, हीट करना है। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। जो आप इसको लगातार गर्म करेंगे तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं उस क्रिस्टल में जो कंपाउंड है उनका कलर में क्या चेंजेज आता है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दिस कम फ्रॉम। क्या आप वाटर जो बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब में कुछ पानी की बूंदें देख पाते हैं, ठीक है, यह कहाँ से आता है। एट 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट obtained आफ्टर हीटिंग, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट इज ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। ठीक है, आपसे पूछा गया कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो दोबारा रिस्टोर्ड हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा समरी करता हूँ, यहाँ पर है क्या। हमें इससे भी पहले हमने बताया था जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या हमारे पास, CuSO4.5H2, इसके साथ क्या है, 5 वाटर मॉलिक्यूल क्या है, अटैच्ड है। तो ये क्या हमारे पास हाइड्रेटेड फॉर्म है, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। तो हाइड्रेटेड फॉर्म है। अगर इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल आपने अटैच किए हुए हैं, इसके साथ अगर आपने 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच किए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ब्लू कलर का होगा, ठीक है। कौन सा कलर होगा इसका, ब्लू कलर। अगर इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड नहीं होंगे तो इसका मतलब जो कॉपर सल्फेट है वो एनहाइड्रस है और इसका कलर क्या होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। जब इसको आप गर्म करेंगे तो इसका क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे रिमूव हो जाएंगे इससे। उसके बाद क्या होगा, इसका व्हाइट कलर, जो ब्लूइश कलर था, ब्लूइश कलर किस में बदल जाएगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन कलर में चेंज हो जाएगा। जैसे क्या कह रहा है आपसे, रिस्टोर कह रहा है इसे, जैसे आप इसमें क्या करेंगे, कुछ पानी की कुछ बूंदे डालेंगे या पानी मॉइस्चर एब्जॉर्व करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये फिर वापस क्या होगा, ब्लू कलर का बन जाएगा, ठीक है। तो रिमूविंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आपको क्या थे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को क्या करें, आपने हीट किया, बर्नर की सहायता से आपने इसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या होगा, इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या अलग होंगे, वाटर ड्रॉपलेट ये आपको दिखा रखा है यहाँ पर, अलग हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है वो एनहाइड्रस फॉर्म आ जाएगा। कॉपर सल्फेट व्हिच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट, ठीक है। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब इसको गर्म करते हैं तो जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर था, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होगा, बदल जाएगा। इफ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल रिअपेयर्स। अगर आप क्या करेंगे, इसको कुछ समय के लिए रख देंगे या पानी की कुछ बूंद मारेंगे तो ये पानी को फिर से दोबारा क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और किस रूप में, हाइड्रेटेड फॉर्म आ जाएगा। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ फिर अटैच्ड हो जाएंगे तो कौन से, ये क्या होगा, ब्लू कलर वापस गेन कर लेगा। ये रीअपेयर्स कैसे हो जाएंगे, ब्लू कलर क्या होगा, दोबारा ले लेगा। तो इस ढंग से क्या होती है, इसकी प्रक्रिया होती है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है तो गिवन सॉल्ट के साथ उतने वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। जैसे हमने कहा था Na2CO3 डॉट 10H2, इसके साथ कितने थे, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स थे। वैसे जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड होगा उसके साथ हो सकते हैं, ठीक है। ये अन्य कोई सॉल्ट होगा उसमें भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे। तो फिक्स नंबर के वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वेट नहीं होता है, भीगा हुआ नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उस सॉल्ट को भिगाएंगे नहीं, याद रखिएगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2, इसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ब्लू विट्रॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। नाउ you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3 is Na2CO3.10H2 is wet। होगा क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं क्या वो भीगा हुआ रूप है या क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो ये क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ है वो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ये भीगा हुआ नहीं है, वेट फॉर्म में नहीं होगा। वन अदर सॉल्ट व्हिच पजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम।
it has two water molecules as water of crystallization. It has the formula CaSO4.2H2O. Let's look into the use of this salt. आपके पास एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जिसके साथ अटैच्ड है, हाइड्रेटेड जो सॉल्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला दिया गया है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2। तो ये क्या हमारे पास जिप्सम का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। CuSO4 क्या था, कॉपर सल्फेट, और ये क्या है, जिप्सम जो है ये क्या अपने आप में CaSO4.2H2। अगला टॉपिक हमारे पास POP, स्टैंड फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आपने नाम सुना होगा। कहाँ पर यूज किया जाता है इसका, प्लास्टर, नाम से पता चल रहा है। तो कहीं पर कोई बोन फ्रैक्चर्ड है या फिर कहीं पर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर इसका प्लास्टर करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो वाइट पाउडर जैसा होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, डॉक्टर कभी प्लास्टर आपको आपने कभी किसी का देखा होगा एक्सीडेंट हुआ है तो उस केस में इसका प्लास्टर किया जाता है, या फिर घरों में जो पुट्टी की जाती है, ठीक है, तो उसमें भी POP का यूज किया जाता है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। ठीक है, हेमी का मतलब क्या है यहाँ पर, आधा। ठीक है, तो आधा वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इसके साथ अटैच्ड होगा। दिस इज कॉल्ड POP, दिस इज कॉल्ड POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सब्सटेंस व्हिच डॉक्टर्स यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। कहीं पर बताया था मैंने इसको, कहीं पर कोई फ्रैक्चर्ड हो जाती है, बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है, तो उसको वापस उसी पोजीशन में लाने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है पानी के साथ मिक्स होने पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर and on mixing with water is changed to gypsum, once again giving a hard solid mass। ठीक है, इसको क्या करता है, वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो कैसे बना देता है, एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है। ठीक है, जो क्या होता है वैसे नॉर्मली नहीं टूटता, तो उससे क्या होता है, जो बोन होती है उस बोन को सपोर्ट मिल जाता है। तो ये क्या अपने आप में POP है। किससे बनाया जाता है, जिप्सम से। CaSO4.2H2 रिएक्शन होगी इसके आगे, CaSO4.12H2 प्लस 3/2H2O, या 1.5 लिख सकते हैं आप, 1/1 3/2 लिखा है। ठीक है, तो H2O टू गिव CaSO4.2H2O। देखो इसकी प्रिपरेशन भी यही है, हम इसको बनाते हैं। इसकी प्रिपरेशन नहीं लिखी है, एनसीईआरटी में नहीं लिखी थी तो मैंने नहीं लिखा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। CaSO4.2H2, ये क्या आपके पास कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है, CaSO4.2H2 कैल्शियम सल्फेट है। इस कैल्शियम सल्फेट को क्या करेंगे आप, हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद क्या होता है, कैल्शियम क्या क्या बन जाता है, CaSO4.1/2H2 प्लस 3/2H2। तो ये क्या है, इसकी रिएक्शन है। क्या कहा हमने, CaSO4.2H2O। जिप्सम को अगर हम गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, CaSO4.2H2 प्लस 3/2H2। याद रखिएगा 373 केल्विन टेम्परेचर, कितना कहा हमने, 373 केल्विन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। टेम्परेचर की यहाँ पर कंडीशन आपको रखनी है, फिक्स रखनी है, क्योंकि टेम्परेचर एक्सीड होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो उसके बाद क्या होता है, इसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है ये भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, एनहाइड्रस फॉर्म हो जाती है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या हो जाती है, एनहाइड्रस फॉर्म हो जाती है, और इसकी जो सेटिंग प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा सा लूज कर जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पर कितना का, टेम्परेचर का मेजर रोल है, 373 केल्विन टेम्परेचर का है, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हीट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जिप्सम में से सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो एनहाइड्रस फॉर्म मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा, केवल CaSO4 मिल जाएगा, आधा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड नहीं रहेगा, और इसकी जो सेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो उसको अफेक्ट किया जाता है। तो ये हमने इसको हीट करेंगे, जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब वापस अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, तो ये फिर क्या बना देता है, जिप्सम बना देता है। ठीक है, जो हार्ड सब्सटेंस बनता है वो किसकी बेस पे बनता है, जिप्सम के बेस पे। तो इसकी जो सेटिंग प्रॉपर्टीज है, यानी जो फ्रैक्चर बॉन्ड है उसको सपोर्ट देने वाली रिएक्शन लिखी है यहाँ पर। तो CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O टू गिव CaSO4.2H2O। ठीक है, तो इस ढंग से क्या होगा, इसको पानी में 3/2 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, तो CaSO4.2H2O एक हार्ड सब्सटेंस बना देगा। नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल शोन टू बी अटैच्ड
एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा उसमें केवल आधा वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा उसके साथ अटैच्ड होगा, क्रिस्टल फॉर्म में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड, इसका यूज देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो हमारे पास अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो टॉयज बनाए जाते हैं, ठीक है, स्टैचू बनाए जाते हैं, या डेकोरेशन के कुछ सब्सटेंस हो गए। आपने देखा होगा मार्केट में डिफरेंट टॉयज आती हैं, ठीक है, तो वो किससे बने रहते हैं, पीओपी से बने रहते हैं। या कहीं पर स्मूथ करनी है, सरफेस को स्मूथ करना है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया था। आपने देखा होगा घरों में जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनने के बाद सीमेंट करते हैं, सीमेंट से उतना स्मूथ नहीं बन पाता है, तो दीवालों में क्या किया जाता है, पीओपी की हेल्प से, तो वहाँ पर जो दीवारें होती हैं उसको स्मूथ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कुछ एप्लीकेबल पार्ट है। याद रखिएगा इसके साथ आधा वाटर मॉलिक्यूल क्या अटैच है, तो तब जाके इसे क्या बोला गया है, हेमीहाइड्रेटेड। हेमीहाइड्रेटेड का मतलब क्या है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड विद पीओपी। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।